हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द टॉपिक ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। सो रामसर साइट्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, और बेसिकली दीज आर वेटलैंड्स। और रामसर साइट्स के बारे में जानने से पहले हमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट जाननी चाहिए। फर्स्ट इज व्हाट इज अ वेटलैंड। वेटलैंड इज एन एरिया जो वाटर से फ्लडेड रहता है, और वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर जो वहाँ के एनवायरमेंट, वहाँ का प्लांट स्पीशीज, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ का फ्लोरा फौना कंट्रोल करता है। ठीक है। सो वेटलैंड्स की काफी प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आपने पढ़ी होंगी। फॉर एग्जांपल, वुलर लेक इज अ वेटलैंड इन इंडिया, सुरेसर मानसर लेक इज अ वेटलैंड सिस्टम। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इंडिया का अराउंड 4.6% ऑफ द लैंड एरिया है दैट इज कवर्ड विद वेटलैंड्स। ठीक है। और इंडिया में रेगुलेशन किसके थ्रू होती है ऑफ दीज वेटलैंड्स? थ्रू वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट लेट्स कम डाउन टू रामसर कन्वेंशन, जिसके ऊपर रामसर साइट्स का नाम पड़ा है। ठीक है। सो ये रामसर कन्वेंशन जो है, इट वाज अ कन्वेंशन व्हिच इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर, जहां पे ये कन्वेंशन साइन हुई थी। एंड इस ट्रीटी का, इस कन्वेंशन का पर्पस ये था टू इंश्योर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है। वेटलैंड्स क्योंकि पानी के सोर्स हैं, काफी सारे रिसोर्सेज वहां से मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक लाइफ वहां से मिलती है, फिशेस कंजम्पशन के लिए काफी वहां से मिलती हैं, पैडी काफी ग्रो होती है इन वेटलैंड्स। सो उसके कारण, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, देयर इज अ चांस कि उनको उनकी एग्जिस्टेंस ही थ्रेटन हो जाए। सो इसीलिए रामसर कन्वेंशन लाई गई, जिसके अंदर कहा गया कि नेशंस हैव अ liability to protect and conserve the wetlands which are under Ramsar site, which are under Ramsar convention. ठीक है। अब ये जो कन्वेंशन है, इट वाज signed on 2nd of February 1971. This is why this day is also known as World Wetlands Day. और 2022 का जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे था, उसका थीम क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इन जेकेपीएससी। और 1971 में ये साइन हुई एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। ठीक है। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया? ऑन 1st of February 1982। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट कन्वेंशन। अब दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कन्वेंशन, ट्रीटीज और कन्वेंशंस, एंड एज ऑफ नाउ देयर आर 171 पार्टीज टू द कन्वेंशन। ठीक है। यानी 171 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, देयर आर मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड, दैट इज 175। और लार्जेस्ट एरिया अंदर रामसर साइट्स एक कंट्री में है, दैट इज इन द कंट्री ऑफ बोलिविया। ठीक है। और लार्जेस्ट जो रामसर साइट है, उसका नाम है क्वीन मॉड गल्फ माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरी इन कनाडा। ठीक है। एंड द फर्स्ट साइट दैट वाज पुट अंडर रामसर कन्वेंशन वाज इज कुबॉग पेनिनसुला in Australia. There is another thing that is related to Ramsar sites is Montreal Record. ठीक है। So Montreal Record basically ये register है of wetlands which are considered as wetlands of international importance. ठीक है। जहां पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो थ्रेटेंड है ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन की वजह से, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उनकी वेरी एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेंड। एंड ये एक सॉर्ट ऑफ एक स्पेशल लिस्ट है जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जिन लेक के लिए चाहिए। एज ऑफ नाउ देयर आर 48 साइट्स इन द वर्ल्ड, और इंडिया से 2 वेटलैंड्स हैं विच आर पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। एक है कलोडी नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, इसको कलोडी घाना भी कहते हैं, और दूसरा है लोकटक लेक विच इज इन मणिपुर। ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनली चिल्का लेक विच इज द ओल्डेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, ये भी प्लेस किया था पहले, बट ड्यू टू कंजर्वेशन एफर्ट्स लेटर इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। सो एज ऑफ नाउ केलोडी घाना और लोकटक लेक आर द ओनली रामसर साइट्स in Montreal record from India. Okay, so this is important for you. Now, if we see about the Ramsar sites in India, see as of now there are, अभी के टाइम पे there are 49 sites which are Ramsar sites. ठीक है। ये आपके लिए जानना जरूरी है। और अब हम स्टेट वाइज लिस्ट देखते हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सी रामसर साइट है। सो सबसे पहले
अगर हम देखें तो देयर इज वुलर लेक, ठीक है, जो J&K में है। और वुलर लेक की एक और खासियत है कि इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है। सो वुलर लेक विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सो दूसरी है जम्मू कश्मीर में होकेसर या होकेरा वेटलैंड, एंड ये झेलम के बेसिन में आती है और नेचुरल वेटलैंड है, एंड इट लाइज वेरी क्लोज टू श्रीनगर, 10 किलोमीटर की दूरी पे सिर्फ श्रीनगर सिटी से। तीसरा है सुरीसर मानसर लेक्स, जो जम्मू सिटी के काफी पास में है, एंड इट इज अ लेक सिस्टम, और दिस इज ऑल्सो अ फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द सोकर एंड सोमर्री वेटलैंड्स, जो दोनों लद्दाख में है। एंड सोकर वेटलैंड इज बेसिकली फेमस बिकॉज पहले तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेक सिस्टम्स। एक है स्टार्ट सपुक लेक, जो कि फ्रेश वाटर लेक है, और दूसरा है सोकर लेक, जो एक बहुत ही ज्यादा सेलाइन लेक है। ओके, देन उसके बाद में इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया वो एरियाज होते हैं जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्लासीफाई करती है कुछ एरियाज के एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज। एंड दिस इज ऑल्सो अ की स्टेजिंग एरियाज, यहाँ से काफी सारे पक्षी जो आते हैं और जाते हैं और रुकते हैं एज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। और एक और चीज जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट है ब्लैक नेक्ड क्रेन की, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज सोमर्री, जो काफी पुरानी एक रामसर साइट है, और दिस इज known for again black necked crane. This is the only breeding site of bar headed geese in India. Okay, और दो जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज इस एरिया में पाई जाती हैं वो है, एक तो है ग्रेट टिबेटन शीप, जिसको अर्गाली भी कहा जाता है, और दूसरा ट्रिबिटन वाइल्ड एस, ठीक है। ये दोनों इस एरिया के एंडेमिक हैं, यानी कि यहाँ के नेटिव रेजिडेंट्स हैं, ठीक है। दिस वाज अबाउट द वेटलैंड्स ऑफ लद्दाख। अब अगर देखिए हम दो और इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, वन इज पोंग डैम लेक एंड अनदर वन इज चंद्रताल लेक, ठीक है। सो पोंग डैम लेक जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर, ओके। और चंद्रताल लेक जो है, ये काफी हाई अल्टीट्यूड लेक है, और यहाँ पे इसके एरिया में स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों लेक्स हिमाचल में है। हिमाचल में एक और लेक है जिसका नाम है रेणुका लेक, एंड रेणुका लेक जो है, रेणुका लेक की दो खासियत है, एक तो ये फ्रेश वाटर लेक है, और दूसरा यहाँ पे कार्स्ट टोपोग्राफी पाई जाती है। कार्स्ट टोपोग्राफी जिसमें हमने ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स में बात की थी, ओके। लाइमस्टोन के अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होते हैं, और जब लाइमस्टोन मेल्ट हो जाता है उसकी वजह केव स्ट्रक्चर बनता है, जो सिंक होल्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो बनता है, दैट इज नोन एज कार्स्ट टोपोग्राफी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम द वेटलैंड्स ऑफ पंजाब, ठीक है। पंजाब में काफी सारे वेटलैंड्स हैं, और जो लास्ट ईयर ऐड हुए थे उसमें काफी ज्यादा वेटलैंड जो पंजाब के एरिया में ऐड हुए थे। सो पहला तो पंजाब का जो वेटलैंड हम देखते हैं वो है रोपर वेटलैंड, और रोपर वेटलैंड यहाँ एग्जिस्ट करता है इन द स्टेट ऑफ पंजाब, और इट इज आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड वेटलैंड, ये आपको जानना जरूरी है। और इसके लिए पानी जो है वो सतलुज रिवर से डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है। देन अनदर वेटलैंड इन पंजाब इज नंगल वेटलैंड, और ये नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। ये जो भाखड़ा नंगल का रिजर्वायर है, भाखड़ा नंगल डैम का जो रिजर्वायर है, वो भी इस वेटलैंड का पार्ट है, ओके। एंड काफी सारे फ्लोरा एंड फौना यहाँ मिलते हैं, जिसमें से एक है काफी इंटरेस्टिंगली इंडियन पैंगोलिन एंड इजिप्शियन वल्चर। ये चीजें आप प्लीज नोट करते जाइए, मैं पीडीएफ की स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, बट आपको साथ साथ में नोट करनी चाहिए बिकॉज आपके लिए रिवाइज करना इजी होगा। और बाकी जो पंजाब में वेटलैंड है उनमें से एक है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, जो आर्टिफिशियल लेक्स का बना हुआ है। काफी सारी वाटर स्पीशीज यहाँ पे, बर्ड स्पीशीज यहाँ पे आती हैं, जिसमें से एक है साइबेरियन क्रेन, जो माइग्रेट करती है फ्रॉम साइबेरिया ड्यूरिंग विंटर्स, ओके। उसके बाद में देयर इज ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, जो ब्यास रिवर के अलोंग है, एंड क्वाइट फेमस फॉर इंडस रिवर डॉल्फिन। एक और वेटलैंड है दैट इज कंजली
वेटलैंड, और कंजली स्ट्रीम है उसके ऊपर है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पायस फॉर सेक्स. एक देन अनदर वन इज हरिके वेटलैंड, जहाँ सतलुज और ब्यास मिलते हैं, वहां ये वेटलैंड एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट वेटलैंड्स ऑफ पंजाब. सो उत्तराखंड में देयर इज असन बराज विच इज एट द ऑन द यमुना रिवर. ठीक है. और अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे है ये. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाई जाती हैं वो है रेड हेडेड वल्चर, देन व्हाइट ट्रम्प्ड वल्चर, बेयर्स पोकार्ड. ये भी एक बर्ड स्पीशीज है. ठीक है. ये तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है. हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में दो जो वेटलैंड्स आ रही हैं, वन इज भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर साइट है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क. दे आर बोथ वेटलैंड साइट्स. और भिंडावास जो है दैट इट इज अ मैन मेड आर्टिफिशियल रिजर्वायर, और यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर्स पाए जाते हैं. नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश. बम्पर देयर वर 10 वेटलैंड्स एडेड लास्ट ईयर. उत्तर प्रदेश जो रामसर साइट्स हैं उसमें अगर आप देखें तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, जिसको चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी का नाम भी दिया गया था. देन देयर इज पार्वती अर्गा बायोस बर्ड सेंचुरी, ओके, जो ऑक्सबो लेक का बनती हैं. ऑक्सबो लेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था इन द ज्योग्राफी सेक्शन. एंड उसके बाद देयर इज समान बर्ड सेंचुरी, ओके. एंड उसके बाद देयर इज संधी बर्ड सेंचुरी. ये जितने भी हैं ये गंगा रिवर के बेसिन में एग्जिस्ट कर रहे हैं. देयर इज अपर गंगा रिवर स्ट्रेच विच इज फेमस फॉर प्रेजेंस ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स. डॉल्फिन्स के बारे में आपको जानते हैं कि इंडेंजर्ड है, और यहाँ पे घड़ियाल भी मिलता है, घड़ियाल जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. देन इसके बाद में देयर इज सुर सरोवर लेक है विच इज नियर बाय आगरा, और ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक पार्ट है, एक स्टॉप ओवर है. और कुछ और जो वेटलैंड्स हैं उनमें से बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गोरखपुर में एग्जिस्ट करती है. सामसपुर बर्ड सेंचुरी है. सरसाई नवार झील है जो कि एक लेक है. और फाइनली देयर इज हैदरपुर वेटलैंड. ठीक है. और हैदरपुर जो है इट इज फेमस बिकॉज यहाँ पे घड़ियाल पाया जाता है. देन देयर इज हॉक डियर, गोल्डन महसीर पाई जाती है विच इज एन एंडेंजर्ड फिश स्पीशीज, और यहाँ पे स्वैम्प डियर भी पाया जाता है. ओके. सो आपको वेटलैंड्स में इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज है इन पे भी थोड़ा थोड़ा माइंड में रहना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लेंगे. अब इसके बाद इन द स्टेट ऑफ बिहार देयर इज कंवरताल. ताल का मतलब लेक होता है, जिसको कबरताल भी कहते हैं, और ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है. यहाँ पे आपको वल्चर्स की स्पीशीज मिल जाएंगी, रेड हेडेड, व्हाइट हेडेड इंडियन वल्चर, बेयर्स पोकार्ड मिलेगा, और सोशेबल लैपविंग मिलेगा. ये सब चीजें जो हैं दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ओके. सो 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज आपको मिल जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए. अब इसके बाद अगर हम देखें असम में, सो असम में देयर इज दीपोर बील. बील का मतलब अगेन लेक होता है, और ये एक ब्रह्मपुत्र के पुराना एक चैनल था जो जस्ट लाइक एन ऑक्सबो लेक साइड पे हो गया, एंड इट इज नोन नावर लेक, और एक रामसर साइट है. देन द क्वाइट फेमस लोकटक लेक इन द मणिपुर स्टेट. और लोकटक लेक जो है इट इज ऑल्सो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड का पार्ट भी है ये. इसके अलावा देयर इज कैलोडिया घाना जो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड का पार्ट है. इंडिया से सिर्फ 2 ही लेक्स हैं, और दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. और यहाँ पे एग्जिस्ट करती है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया में. और यहाँ पे संगाई डियर, या जिसको डांसिंग डियर कहते हैं, वो भी एग्जिस्ट करता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ डियर. If we move towards Tripura, there is Rudrasagar Lake. Rudrasagar नाम साउंड करता है कि it would be in central or west of North India, but नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के त्रिपुरा स्टेट में है. एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल पाई जाती है. ओके.
So this is the importance of security of Rudra Sagar Lake. Now West Bengal में आपको दो wetlands मिलेंगे. First is Sundarban wetland and other one is East Kolkata wetlands. सुंदरबन सबसे बड़ी रामसर साइट है इंडिया में एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया. रॉयल बंगाल टाइगर का हैबिटेट है. so ये इसकी इंपॉर्टेंस है. नाउ इफ वी मूव टू द साउथ ऑफ इट, देयर इज भितरकनिका मैंग्रोव. ठीक है, और ये पार्ट है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के. और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, दैट इज गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, और यहाँ पे काफी फेमस है फॉर ऑलिव रिडी टर्टल्स. सबसे ज्यादा वाइल्ड जो हैचिंग होती है इनकी यहीं पे होती है. एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. अब इसके नीचे इन द स्टेट ऑफ ओडिशा देयर इज अनदर वेटलैंड व्हिच इज चिल्का वेटलैंड. दिस इज द फर्स्ट एवर रामसर साइट इन इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. एंड और ये जो था दिस वाज अर्लियर अंडर मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड एज वेल, बट बाद में इसको निकाल दिया गया था. ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पीशीज पाई जाती है उनमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इरावदी डॉल्फिन. जस्ट लाइक गैंजीज डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन भी एक डॉल्फिन स्पीशीज है जो इरावदी रिवर जो म्यांमार में है उसके अराउंड, और कुछ स्पीशीज जो कुछ पॉपुलेशन उसकी चिल्का लेक में भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया. ये जो है इट एग्जिस्ट एट द माउथ ऑफ दया रिवर. इसके बाद नीचे देयर इज कोलेरू लेक विच इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में ये पाई जाती है. पहले ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस वाज अर्लियर अ लगून, यानी कि पहले जो था इट वाज नियर कोस्ट लाइन, यहाँ पे कहीं रही होगी, बट धीरे धीरे जो इसका एंड था वो कवर हो गया और इट इज फाइनली एन इनलैंड लेक. लगून वो होता है जो लेक का एक एंड है, इट इज कनेक्टेड टू सी. ओके, नाउ अगर हम तमिलनाडु की बात करें, सो देयर इज पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी. और ये एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड, ये एक इम्पॉर्टेंट रामसर साइट है. एंड काफी एवरग्रीन फॉरेस्ट इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं. एंड नाउ टू द स्टेट ऑफ केरला. केरला में तीन इंपॉर्टेंट है. वेम्बनाड कोल वेटलैंड है, अष्टामुडी लेक है और सस्थामकोटा लेक है. सो सस्थामकोटा लेक जो है इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला. और काफी तेजी से इसकी डिप्लीशन भी हो रही है. लेक का जो साइज है इट इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड क्वाइट फास्ट. दैट इज व्हाई इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट राइट नाउ. और वेम्बनाड कोल जो है दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट. इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया. ठीक है, ये पूरा यहाँ तक एक लेक इनलैंड यहाँ से स्टार्ट होता है और अंदर तक जाता है. बैक वाटर्स में एग्जिस्ट करता है ये. और कोटायम, अर्नाकुलम, अलापुजा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में करता है. और एक और इम्पोर्टेंट चीज, बिलो सी लेवल पैडी प्लांटेशन जो है उसके लिए काफी फेमस है ये. अब अगर हम देखें कर्नाटका में देयर इज नो रामसर साइट. देन महाराष्ट्र में देयर आर टू. वन इज लोनार लेक एंड अनदर वन इज नंदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी. ठीक है, सो पहले अगर हम लोनार लेक की बात करें, ये बेसिकली एक क्रेटर लेक है, यानी कि कभी मिलियंस ऑफ इयर्स अगो एक मेटेराइट यहाँ पे हिट हुआ होगा और उसके बाद में उस इम्पैक्ट से जो क्रेटर, जो खड्डा क्रिएट होगा वहां पे बाद में देयर इज अ लेक. बहुत ही ज्यादा हाई सैलिनिटी है इस लेक की. एंड रिसेंटली इसका जो कलर था वो पिंक हो गया था बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्गी. उस बैक्टीरिया का नाम था हेलो आर्किया. ये जो पाया जाता है इट इज एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ कड़वा एंड गोदावरी रिवर. ये एक फैक्ट इसके लिए इम्पोर्टेंट है. अब अगर हम बात करें गुजरात की, सो कुछ टाइम गुजारते हैं गुजरात में. गुजरात में जो इम्पोर्टेंट लेक है उसमें सबसे पहले है नाल सरोवर लेक. और ये लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है गुजरात का. और यहाँ पे एक सैटेलाइट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड एस भी रहती है. अनदर वन इज वाधवाना वेटलैंड, और ये एक ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल है रामसर साइट है.
एंड सेंट्रल एशियन बर्ड वे का भी एक पार्ट है। ठोल लेक जो है अनदर आर्टिफिशियल लेक, और ब्लैक बक्स को ये सब काफी सपोर्ट करती है। उसके अलावा द पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट रम्प्ड वल्चर, सोशेबल लैपफिंगर, सारस क्रेन जो है वो यहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये सब भी आप लिख लीजिए प्लीज वीडियो से। लास्ट जो है इट इज खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और गल्फ ऑफ कच्छ के पास में है ये। एंड अगेन इट्स फ्रेश वाटर वेटलैंड, जो लगता नहीं होगा क्योंकि कच्छ रीजन इज क्वाइट फेमस फॉर सेलाइन वेटलैंड। और इसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान में दो वेटलैंड्स हैं, दो रामसर साइट्स हैं राजस्थान में। पहला है सांबर लेक विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। एंड यहाँ पे फ्लेमिंगोज की काफी पॉपुलेशन आती है, जो काफी एक इंटरेस्टिंग बर्ड है। उसके बाद दूसरा है क्योलोडेओ नेशनल पार्क, क्योलोडेओ घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एक तो ये मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड का पार्ट है, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन की पॉपुलेशन पाई जाती है। अब जो लास्ट वेटलैंड हमारी बची है दैट इज भोज वेटलैंड इन मध्य प्रदेश, और ये भोपाल में लोकेटेड है और ह्यूमन मेड वेटलैंड है, और सारस क्रेन की पॉपुलेशन यहाँ भी पाई जाती है। विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द रामसर साइट्स दैट आर इन इंडिया राइट नाउ। सो जो सबसे लेटेस्ट जो एडिशन है वो है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो दोनों, पहला गुजरात में और दूसरा उत्तर प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और फैक्ट जो आपको मैंने बताए हैं फिर भी आप एक बार लिख लीजिए। लार्जेस्ट रामसर साइट जो है इट इज सुंदरबन, एंड स्मॉलेस्ट इज रेणुका जो हिमाचल में है। ठीक है, और सबसे पुरानी जो है ओल्डेस्ट जो है वो दो हैं, एक चिलिका लेक है और दूसरे क्योलोडेओ घाना। ओके, सो दिस वाज अबाउट रामसर साइट्स इन इंडिया। अब आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज जो मैंने आपको समझाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, एंड डू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन यहाँ से पूछने की काफी पॉसिबिलिटी। ओके, सो थैंक यू।